नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे धातु रूप में लोट लकार को। जैसा कि आप सबको पता है कि हम संस्कृत स्टडी कर रहे हैं और संस्कृत में हम धातु रूप अभी पढ़ रहे हैं। तो धातु रूप में आज हम आखिरी धातु रूप जो है वो लोट लकार, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी और धातु रूप हैं, लेकिन जितने अब हमने समझ लिए, जितने मैंने डिस्कस कर लिए उतने बहुत हैं। इसके बाद आप अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए, जो बाकी के बचे हुए जो धातु रूप हैं उनको खुद से प्रैक्टिस करके देखिए, खुद से अपने आप से सेंटेंस बना करके देखिए। आपको सेंटेंस बनाना भी अब आ गया होगा कि किस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं संस्कृत के। तो उन सेंटेंसेस को बना करके अलग अलग लकारों में, अलग अलग धातु रूपों में उनको फिट करके उनको ट्रांसलेट करके देखिए। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही किसी लैंग्वेज को सीखने का तरीका है। कोई जादू मंत्र नहीं होता, कोई आपको घोल करके नहीं पिला सकता। यू नीड टू प्रैक्टिस इट। आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ज्यादा नहीं, 15 से 20 दिन की प्रैक्टिस में भी आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। हर रोज किसी न किसी धातु रूप के, या मिक्स कर लीजिए कि एक दिन जो है कोई इस तरीके से डिसाइड कीजिए कि एक ही दिन में आप 5 सेंटेंस किसी एक लकार के लिए बनाएंगे, 5 सेंटेंस किसी दूसरे लकार के लिए, फिर 5 सेंटेंस किसी तीसरे, और फिर 5 सेंटेंस किसी चौथे लकार के लिए बनाएंगे। ऐसे करके 15 दिन तक आप उलट पुलट करके लकारों को प्रैक्टिस करते रहिए। आपको लकार समझ में आ जाएंगे और आप अपने आप से सेंटेंसेस बनाना सीख जाएंगे और उनको ट्रांसलेट करना भी आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा एक बार और जो शब्द रूप हमने पढ़े थे, शब्द रूप पर भी हम वापस आएंगे। उनको भी एक बार हम रिवाइज करेंगे, कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, और उसके बाद हम संधि विच्छेद और बाकी की जो चीजें होती हैं संस्कृत के, जो ग्रामर में ग्रामर से जुड़ी हुई बाकी चीजें हैं, जैसे प्रत्यय है, ठीक है, उपसर्ग है, बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए अगर आप संस्कृत जानना चाहते हैं। तो वो सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद हम लिटरेचर पे आएंगे संस्कृत के, जहाँ पे हम संस्कृत भाषा में अपनी जो भगवत गीता है उसके श्लोकों को पढ़ करके देखेंगे, उनको समझ करके देखेंगे कि किस तरीके से ये श्लोक लिखे गए हैं। और व्याकरण की दृष्टि से जो कुछ हमने पढ़ा, जो भी धातु रूप हमने पढ़े या जो भी शब्द रूप हमने पढ़े, उन शब्द और धातु रूप की जानकारी के अनुसार वो श्लोक किस तरह से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हैं, वो हमें समझ में आ रहे हैं या नहीं, ये हमें देखना होगा, ये हम देखेंगे। क्योंकि जो कुछ अभी हम शब्द रूप और धातु रूप में पढ़ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे श्लोक भी आपको संस्कृत में मिलेंगे, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो अष्टावक्र गीता हो। तो कुछ श्लोक जहाँ पे अलग अलग तरीके से बातचीत हो रही है भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में, या फिर संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को कि किस तरीके से अर्जुन जो है वो कृष्ण से प्रश्न पूछ रहा है और भगवान कृष्ण किस तरीके से अर्जुन को उत्तर दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे, और उन श्लोकों को देख करके आपको ये समझ में आएगा कि हमें क्या करना है, ठीक है, कैसे हमें समझना है, और व्याकरण की दृष्टि से किस तरीके से ये सही है। जो कुछ हमने पढ़ा है ग्रामर में, उनसे वो मैच करता हुआ जब आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आपको थोड़ी सी फील आएगी कि हाँ, आपको समझ में आने लगी हैं चीजें, और जैसा हमने ग्रामर में पढ़ा था वैसा ही श्लोकों में लिखा गया है। तो उसको देख करके भी आपको काफी हद तक कॉन्फिडेंस आएगा और आप लिखना भी सीख पाएंगे संस्कृत को। तो आइए आज देखते हैं कौन सा लकार हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये है आपका लोट लकार, ठीक है। लोट लकार कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? जहां पर हम किसी को, एक बार मैं इसको फुल स्क्रीन कर लूं, जहां पर हम किसी को आज्ञा दे रहे हो, ठीक है, किसी को ऑर्डर दे रहे हो, या फिर हम किसी से प्रार्थना कर रहे हो, या फिर हम किसी से अनुमति मांग रहे हो, ठीक है। हम किसी से अनुमति मांग रहे हो, या किसी से प्रार्थना कर रहे हो, या किसी को अनुमति दे रहे हो, या किसी को आज्ञा दे रहे हो, ठीक है। दोनों ही चीजें हैं, आज्ञा देना, आज्ञा लेना, प्रार्थना करना, कोई प्रार्थना कर रहा है उस समय, अनुमति देना या अनुमति किसी से लेना। इन सभी जगहों पे आप क्या करेंगे? लोट लकार का इस्तेमाल करेंगे। आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, आप किसी से प्रे कर रहे हैं, या फिर आप किसी से ऑर्डर ले रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजों में आपको क्या होगा? लोट लकार का इस्तेमाल आपको करना होगा। तो यहाँ पर सिंपल एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे हमें किसी को आज्ञा देनी है, जैसे मैं टीचर हूं, मैं कह रहा हूं कि तुम दोनों पढ़ो। 2 स्टूडेंट है मेरे, उन दोनों से कह रहा हूं कि तुम दोनों पढ़ो। तो तुम दोनों, जब हम बात करते हैं तुम दोनों की, तो जहां पर तुम आता है वहां पर कौन सा आपका पुरुष होगा? वहां पर होगा आपका मध्यम पुरुष, ठीक है। क्योंकि जिससे हम बात करते हैं, डायरेक्टली जिससे हम बात करते हैं वो कौन होता है? मध्यम पुरुष होता है। जिसके बारे में हम किसी से बात करते हैं वो प्रथम पुरुष होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं किसी तीसरे पर्सन के बारे में, मैं किसी तीसरे पर्सन, जैसे रामू है, श्यामू है, उसके बारे में बात कर रहा हूं कि आज संजय ने ये किया, आज संजय ने वो किया, तो संजय क्या हो गया? प्रथम पुरुष हो गया। और जिसको मैं संजय के बारे में बता रहा हूं वो मध्यम पुरुष हो गया, और मैं खुद क्या हो गया? उत्तम पुरुष हो गया।
तो जो बातें कहता है, जो बातों को बताता है, वो उत्तम पुरुष होता है। जिससे बातें कह रहा होता है वो मध्यम पुरुष होता है, और जिसके बारे में वो मध्यम पुरुष को बता रहा होता है वो कौन होता है? वो प्रथम पुरुष होता है। तो जब मैं ये लिखता हूं तुम दोनों पढ़ो, तो यहाँ पर सोचने की जरूरत ही नहीं है। तुम दोनों की बात जहां पे हो रही है वहां पे कौन सा पुरुष आ गया? मध्यम पुरुष आ गया। और मैं बात कर रहा हूं तुम दोनों, यानी दो लोगों की। ठीक है, तो जहां पर हम तुम दोनों की बात करते हैं वहां पर क्या इस्तेमाल करते हैं? युवाम। ठीक है, अगर किसी एक व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं? त्वम कहते हैं उसको, तुम। अगर दो लोग हो मेरे सामने तो हम उसको कहते हैं युवाम, उन दोनों को। अगर दो से ज्यादा लोग मेरे सामने हो तो हम उनको कहते हैं यूयम, त्वम युवाम यूयम। ऐसे करके ये शब्द रूप ऐसे करके ये पुरुष जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के लिए। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि तुम दोनों पढ़ो, आज्ञा दे रहा हूं कि मैं तुम दोनों पढ़ो, तो क्या कहाँ आ जाऊंगा मैं? मध्यम पुरुष पे आ जाऊंगा। तो ये देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा तुम दोनों पढ़ो, युवाम पठतम। ठीक है, तो पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। ये रूप हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के। तो इनके आपको सेंटेंसेस बना करके प्रैक्टिस करनी है। जैसे कोई भी हाफजर्डली एक सेंटेंस में बना रहा हूं, किसी को आज्ञा दे रहा हूं, ठीक है, वो पढ़ रहा, उससे कहो कि वो पढ़े, उससे कहो कि वह पढ़े। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं, उससे की जगह आप श्याम लिख सकते हैं, श्याम से कहो कि वह पढ़े। ठीक है, तो यहां पर किसकी बात हो रही है? श्याम की जब हम बात कर रहे हैं तो श्याम से कहो कि वह पढ़े। ठीक है, तो श्याम से कहने की बात हो रही है, इसका मतलब है कि मैं किसी से कह रहा हूं कि श्याम से कहो, तो इसका मतलब श्याम कौन सा हो गया? प्रथम पुरुष हो गया। तो यहां पर श्याम के लिए जब हम पढ़ने का रूप इस्तेमाल करेंगे तो क्योंकि श्याम एक है, एक वचन हुआ, क्योंकि श्याम एक ही लड़का है तो एक वचन हुआ, इसलिए वहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? पठतु। तो जब भी वहां पर हम श्याम के लिए पूरा का पूरा ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा? प्रथम पुरुष का एक वचन आप इस्तेमाल करेंगे श्याम के लिए। ठीक है, अगर दो लोगों के लिए कहें, उन दोनों से कहो कि वो दोनों पढ़ें। ठीक है, वो दोनों पढ़ें। किसी को इशारा करके भी आप बता रहे हैं कि वो दोनों पढ़ें, तो जिसको इशारा करके बता रहे हैं कि हाँ उससे कहो कि वो दोनों पढ़ें, तो वहां पर भी क्या हो गया? आप बात किसकी कर रहे हैं? प्रथम पुरुष की बात कर रहे हैं, तो तव हो जाएगा, क्योंकि स होता है एक के लिए, तव होता है दो के लिए, और ते होता है बहुवचन, यानी दो से ज्यादा के लिए। तो प्रथम पुरुष वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है। सह वह, जब भी मैं किसी को बोलूंगा कि वह पढ़ रहा था, तो इसका मतलब है कि मैं किसी को बता रहा हूं। तो जिसको बता रहा हूं वो तो मध्यम पुरुष है, लेकिन जिसके बारे में बता रहा हूं, सह तव ते, वो दोनों पढ़ रहे थे, वो सब पढ़ रहे थे, ये कौन हो गए? ये प्रथम पुरुष हो गए। तो वहां प्रथम पुरुष का रूप इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर जैसे कहा गया है वह पढ़े, श्याम से कहो कि वह पढ़े। ठीक है, तो उसमें ये जो है पढ़ने जो है उससे कहने के लिए, आज्ञा देने के लिए आप क्या कहोगे? वह पढ़े, सह पठतु या श्यामः पठतु, श्यामः पठतु। ठीक है, श्याम पढ़े, आज्ञा अगर दे रहे हैं कि श्याम पढ़े तो श्यामः पठतु हो गया। ठीक है, तो यहां पर सिंपल ही हम ले रहे हैं अभी, श्याम पढ़े, यानी श्याम को आज्ञा दी जा रही है, श्याम पढ़े। तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तो वहां पर तो मध्यम हो जाता है, लेकिन जब मैं किसी का नाम ले रहा हूं श्याम पढ़े, तो इसका मतलब मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूं, किसी के बारे में कह रहा हूं कि उससे कहो कि वो पढ़े। तो श्याम पढ़े तो श्यामः पठतु। ठीक है, ये होता है। तो ऐसे ही आप उत्तम पुरुष के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी से आपको प्रार्थना करनी है कि मैं जाऊं, ठीक है, हम दोनों जाएं, या फिर ऐसे कह सकते हैं मैं जाऊं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? प्रार्थना कर रहा हूं मैं, या अनुमति मांग रहा हूं। ठीक है, अनुमति मांग रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा? जाऊं के लिए क्या हो जाएगा? अगर आप इसका धातु रूप देखेंगे, धातु का मतलब क्या होता है? एक्शन। ठीक है, और काल लकार का मतलब क्या होता है? टेंस। ये दो चीजें हम हर बार रिपीट करते हैं। धातु मतलब एक्शन, लकार माने टेंस। लकार मतलब टेंस, जो इंग्लिश में जिस चीज को आप टेंस कहते हैं उसे संस्कृत में लकार कहा जाता है। अगर मैं लिख रहा हूं मैं जाऊं, तो मैं क्या करूंगा? गच्छ होता है जाने का, तो गच्छानी हो जाएगा। अपनी बात कर रहा हूं ना, गच्छानी, गच्छाव, गच्छाम। दो लोगों के लिए क्या हो जाएगा? गच्छाव, और दो से अधिक लोगों के लिए क्या हो जाएगा? गच्छाम। ठीक है, गच्छानी, गच्छाव, गच्छाम। तो मैं अपने बारे में पूछ रहा हूं, मैं जाऊं तो अहम गच्छानी, और अनुमति मांग रहा हूं तो इसका मतलब मैं एक तरह का प्रश्न पूछ रहा हूं, तो ये क्वेश्चन मार्क आप लगा दीजिए। अहम गच्छानी, क्या मैं जाऊं? ये लगेगा यहां पर।
ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं एक इसका भी देख लेते हैं, प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना करने वाली चीज देख लेते हैं। आप मेरे घर पधारें। ठीक है, आप मेरे घर पधारें। ठीक है, यहां पर क्या होगा, आप यानी किसी को आप कह रहे हैं, डायरेक्टली किसी से बात कर रहे हैं, जिससे आप डायरेक्टली बात करते हैं वहां पर क्या होता है, मध्यम पुरुष। जिससे भी बात कर रहे हैं वो मध्यम पुरुष में आ जाएगा। उसके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को याद रखिए। एक वचन मतलब किसी एक से बात कर रहे हैं, द्विवचन मतलब किसी दो से बात कर रहे हैं, बहुवचन मतलब दो से ज्यादा लोगों से आप बात कर रहे हैं। आप मेरे घर पधारें, तो आप यानी आपके लिए, किसी के लिए कहा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, भवान। ठीक है, किसी को इज्जत के साथ बुलाते हैं आप, भवान। या फिर अगर आप ऐसे कह रहे हैं, तुम मेरे घर पधारो। ठीक है, ये तो कह नहीं सकते आप मेरे घर पधारें, ऐसा ही बोलेंगे। तो आप का इस्तेमाल जब भी करेंगे तो संस्कृत एक ऐसी भाषा है जहां अंग्रेजी की तरह तुम और आप दोनों के लिए यू जैसी, जैसे कि केवल यू इस्तेमाल होता है, वैसा कुछ नहीं है कि आप दूसरों किसी दूसरे से बात कर रहे हो तो तुम और आप, तुम और आप दोनों के लिए आप सेम ही वर्ड यूज करोगे। नो, आप तुम और आप दोनों के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज करते हो संस्कृत में। तो यहाँ पे भवान आ जाएगा, भवान मम गृहे, आप मेरे घर, मम मतलब मेरे, गृह मतलब घर, पधारें, आगच्छतु। ठीक है, आगच्छ, भवाम, भवान, भवाम मम गृहे आगच्छ, ये भवाम होगा। भवाम मतलब आप मेरे घर पधारें, भवाम मम गृहे आगच्छ। यहाँ पे है ना पठ, तो यहाँ पे आगच्छ, आगच्छतम। अगर दो लोग होते तो आगच्छतम हो जाता, और दो से ज्यादा लोग हो जाते तो आगच्छम हो जाता। ठीक है, आगच्छतम, आगच्छम। यहाँ पे आगच्छतम होता अगर दो लोग होते, और दो से ज्यादा होते तो आगच्छम। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, भवाम मम गृहे आगच्छ। तो इस तरीके से जब आप बनाते जाएंगे और ये शब्द अर्थ आपको पता होते जाएंगे, इसके लिए हम संस्कृत की बुक्स को पढ़ेंगे, भगवत गीता में ही पढ़ेंगे। तो कोई टेक्स्ट बुक्स तो चाहिए ही प्रैक्टिस के लिए, तो हम या तो भगवत गीता के तो कुछ श्लोक उठाएंगे ही, उसके अलावा आने वाले वीडियो में हम क्लास 6 या क्लास 7 की जो बुक्स हैं, जो संस्कृत की बुक्स हैं, उस बुक को, जो टेक्स्ट बुक है क्लास 7 की एनसीईआरटी की सिलेबस की, उस पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक को हम कर जाएंगे। तो जब एक बार हम एक बुक को, किसी भी एक क्लास की एक बुक को पूरा कर गए, तो हमें काफी हद तक चीजें समझ आ जाएंगी कि किस तरीके से हम चीजों को लिखते हैं और समझते हैं। ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।